कौशाम्बी का आरिफ पुलिस मुठभेड़ में घायल, जवाबी फायरिंग में आरिफ के दोनों पैर में लगी गोली। आरिफ ने हिंदू युवती की गला घोंटकर की थी हत्या। डीडीयू जंक्शन पर आरपीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, 150 कछुए समेत 9 तस्कर गिरफ्तार। बिहार लेकर जा रहे थे कछुए की खेप। गाजीपुर पुलिस ने किया हेरोइन तस्कर गैंग का अनावरण, वसीम खान सहित 4 बदमाश गिरफ्तार। 2 करोड़ की हेरोइन, 1 मोटरसाइकिल बरामद। हरदोई में लापरवाह सफाई कर्मियों का रोका गया वेतन, समय से ड्यूटी न करने पर की गई कार्रवाई। वेतन रुकने के बाद बौखलाए सफाई कर्मी। पंचायत राज अधिकारी ने कहा ड्यूटी न करने वाले कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। और मुरादाबाद में हुआ बड़ा हादसा, कावड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। 2 कावड़ियों की हुई मौत। कावड़ लेने के लिए निकला था कावड़ियों का जत्था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में जबरन धर्मांतरण कराने से नाकाम आरिफ पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि वह नाव के सहारे पभूषा घाट से यमुना नदी पार कर चित्रकूट भागने की फिराक में था, तभी पुलिस ने घेराबंदी की। जवाबी फायरिंग में उसके दोनों पैर में गोली लगी है। आपको बता दें जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। दरअसल आरिफ ने युवती का गला दबा करके निर्मम हत्या कर दी थी। आरोपी आरिफ मऊ जनपद में 108 सेवा एम्बुलेंस का चालक था। उसने अपना असली नाम छिपा करके युवती चंदा को गुड्डू राजपूत अपना नाम बताया था। उसका महिला के घर आना जाना शुरू हो गया। इस बीच उसने चंदा को मऊ की सारी संपत्ति बेच करके कौशाम्बी में रहकर के कारोबार करने का झांसा दिया था। देखिए, जबरन मतांतरण कराने और उसका विरोध करने पर एक युवती की निर्मम हत्या किए जाने के संबंध में कल थाना पश्चिम सरीरा पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसका जो मुख्य अभियुक्त आरिफ है, उसके मिलने की सटीक जानकारी पर पुलिस बल पहुंचा था। वहां उसने अपने बचाव में और पुलिस पर जानलेवा हमला किया था और तमंचे से फायरिंग की थी। क्रॉस फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है, जिसे जिला अस्पताल लाया गया है और यहां हम लोग जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो कर रहे हैं। बिल्कुल सही मुकदमा लिखा गया है। उसके अभी तक की विवेचना से उसके सारे प्रमाण और साक्ष्य मिल रहे हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से है, जहां समय से ड्यूटी न करने वाले 600 सफाई कर्मचारियों का जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह ने वेतन रोक दिया है, जिसके बाद सफाई कर्मचारी जिला प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए कलेक्टर परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। और इतना ही नहीं, सफाई कर्मचारियों ने जिला पंचायत राज अधिकारी पर उत्पीड़न करने का भी आरोप लगा दिया है। फिलहाल पूरे प्रकरण को लेकर के विनय कुमार सिंह से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि लापरवाही बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाएगी। जो सफाई कर्मचारी गांव पर सफाई के लिए समय से नहीं पहुंचते हैं, साथ ही जो कर्मचारी ठेके पर गांव-गांव में सफाई करवा रहे हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अभी तो सिर्फ वेतन रोका गया है। अगर इसी तरीके से गांव स्तर में सफाई को लेकर के शिकायत मिलती रहेगी तो अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए शासन को भी रिपोर्ट भेजी जाएगी। आपको बता दें कि जनपद में विभिन्न ऐसे ग्राम सभाएं हैं जहां सफाई कर्मचारियों की तैनाती होने के बावजूद भी गांव में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और ग्रामीण स्वयं गंदगी साफ करने को लेकर को मजबूर है। ये सफाई कर्मी गांव स्तर पर समय से सफाई करने नहीं जाते, जिस कारण इनका वेतन रोका गया। मांगे हम लोगों की क्या है कि जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह जी ने 600 सफाई कर्मचारियों का वेतन रोक दिया, जो जिनकी उपस्थिति भी आई थी, जो सफाई कर्मचारी मेहनत और लगन से अपने सफाई कार्य भी कर रहे हैं, उसके बाद में भी उनका वेतन रोका गया है, जो गलत है। योगी जी के राज में कटोरा सफाई कर्मचारियों के हाथ में पकड़ा दिया गया है, जो बहुत ही गलत है। इतने निर्दयी डीपीआरओ आज तक जनपद हरदोई में कभी नहीं आए जिन्होंने इस तरीके से सफाई कर्मचारियों का वेतन रोका हो, इस तरीके से सफाई कर्मचारियों का शोषण किया हो। मांगे अगर पूरी नहीं होंगी तो हम लोग जो है कि अभी तो धरना आगे बढ़ाएंगे, फिर जिला पंचायत राज अधिकारी का घेराव करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो फिर और भी कुछ किया जाएगा। अगली खबर जनपद चंदौली से है, जहां डीडीयू जंक्शन पर आरपीएफ जवानों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 150 कछुए समेत
9 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि तस्करों द्वारा कछुओं की खेप यूपी के सुल्तानपुर से लेकर के बिहार के कटिहार में बेचने जा रहे थे। मामले का खुलासा करते हुए आरपीएफ प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से आरक्षी चंद्रवीर सिंह ने कोच में कुछ थैलों और बोरों को संदिग्ध प्रतीत होने पर कब्जे में लेकर के तलाशी ली, जिसमें 150 कछुए बरामद किए गए। गिरफ्तार तस्करों में 5 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। पूछताछ में गिरफ्तार तस्करों ने बताया कि कछुए सुल्तानपुर से लेकर के बिहार के कटिहार जा रहे थे, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में घूम घूम करके कछुओं को बेचने का काम करते थे। फिलहाल बरामद कछुओं की आरपीएफ जवानों ने वन विभाग के सपुर्द कर आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। चंदौली जनपद के मुगलसराय ये जंक्शन है और यहाँ के आरपीएफ इंस्पेक्टर संजीव कुमार के द्वारा एक सराहनीय काम किया गया। आज उनकी टीम ने लाखों का कछुआ बरामद किया है, जो प्रयागराज से ये बिहार जा रहा था और ऐसे तस्करों को दबोचा है जो काफ़ी वर्षों से ये काम कर रहे थे। बात रहेगी वेंडरिंग के अवैध, यहाँ पे कई लोगों को इन्होंने चालान किया है। लगभग 300 लोगों पे कार्रवाई की गई है। पूर्व में भी सुदर्शन न्यूज़ चैनल ने खबर चलाया था, उसका संज्ञान लेके इन्होंने कई महीनों से ये कार्रवाई करते आ रहे हैं। यहाँ पे हड़कंप मचा हुआ है अवैध वेंडरों में। और ये हमारे बगल में संजीव कुमार जी हैं। संजीव कुमार जी, कितने लोगों पे अब तक कार्रवाई की गई है, चाहे जो तस्कर हैं? अभी आपने 29 लाख रुपए का सोना भी बरामद किया था पिछले, ऐसे इसमें क्या कहना है आपका? ये डीडीयू जंक्शन जो है ये पूरे इंडिया का जो है एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है, जहाँ पर सभी दिशाओं से आने जाने वाली ट्रेनें चलती हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने पिछले साल लगभग 350 अवैध वेंडरों के खिलाफ कार्रवाई किया था और आगे भी कार्रवाई करते रहे। तो आपने अभी सुना संजीव जी बात कर रहे थे, ये यहाँ के आरपीएफ इंस्पेक्टर और उनकी टीम एक सराहनीय कार्य इन्होंने किया है और आगे भी करते रहेंगे। कैमरामैन जितेंद्र के साथ जिला संवाददाता प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। अगली खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वसीम खान, जाफर खान, लाल सिंह और भंवर लाल को नाजायज हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से कुल 2 करोड़ रुपए यानी कि 1700 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद की गई है। और घटना में एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की बरामद हुई है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि चारों अभियुक्तगण के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार बदमाशों के बाकी साथियों और नेटवर्क की भी छानबीन में जुटी हुई है। जो गाजीपुर पुलिस की मुहिम चल रही है उसमें आज थाना दिलदार नगर और हमारी स्वाट सर्विलांस टीम ने एक अंतर्राज्यीय जो मादक पदार्थों की तस्करी में गिरोह इन्वॉल्व था उसका भंडाफोड़ किया है, जिसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में हेरोइन, जिसकी जो 1 किलो और 700 ग्राम के करीब हेरोइन इनसे बरामद हुई है। और इनमें जो अभियुक्त पकड़े गए हैं वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तीनों जनपदों के हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है। गंगा जल लेने जा रहे कावड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक पलट गई, जिसमें 20 लोग घायल हो गए और 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल असमोली क्षेत्र के गांव जयंतीपुर के कावड़ियों का एक जत्था बीती रात को ट्रैक्टर ट्रॉली से हरिद्वार से गंगा जल और कावड़ लेने के लिए निकला था। जत्थे में महिलाएं, बच्चे सहित करीब 50 से अधिक लोग इसमें शामिल थे। रात 11 बजे कावड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली चेक पोस्ट के बीच में मोड़ पर पहुंचने पर अनियंत्रित होकर के पलट गई, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली चालक समेत 20 लोग चोटिल हो गए। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। देखिए, आज करीब रात्रि 9 बजे के आसपास हम कांड क्षेत्र में जो कावड़िए आ रहे हैं और कावड़ियों का मार्ग का निरीक्षण कर रहे थे और वहाँ के भंडारों का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान हमें सूचना मिली कि कांड की तरफ से जब बिजनौर की ओर जाते हैं तो सहसपुर बॉर्डर के आसपास एक कावड़ियों को ले जा रही ट्रॉली पलट गई है और कावड़ियों उसके नीचे, ट्रॉली के नीचे दबे हुए हैं। सूचना मिलने पर तुरंत मैं, थाना अध्यक्ष और वहाँ के सीओ साहब, हम तीनों मौके पर पहुँचे और हमारे जो अन्य पुलिसकर्मी थे वो मौके पर पहुँचे। तो हमने एम्बुलेंस को वहाँ पे फ़ोन किया और तुरंत हम सभी ने मिलकर ट्रॉली को खुद उठाया
और उठाकर उन घायलों को नीचे से निकालकर ट्रॉली के नीचे से तुरंत प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में भेजा। वहाँ जो गंभीर रूप से घायल थे उनको जिला चिकित्सालय भेजा गया। अगली खबर यूपी के संभल से है, जहां बुलडोजर बाबा के सख्त शासन के बावजूद भी अपराधी खुलेआम हथियार लेकर के अपराध करने से बाज नहीं आ रहे हैं। घटना सिरसानाल गांव की है, जहां शिवम पूर्व प्रधान के खेत पर पाइपलाइन दबाने का काम कर रहा था और काम करते वक्त ही कुछ युवकों ने उसको कई तरफ से घेर लिया। पहले शिवम के साथ मारपीट की गई, फिर वो किसी तरह बचा तो उसके पीछे से उस पर 3 फायर किए गए। वहीं मौके पर कई सारे ग्रामीण इकट्ठे हो गए जिन्होंने शिवम की जान बचाई। सूत्रों के हवाले से पता चला कि इन युवकों का किसी शादी समारोह में शिवम से मामूली बात को लेकर के विवाद हो गया था। विवाद के बाद ही आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पीड़ित ने अपनी तहरीर अग्रिम कार्रवाई के लिए पुलिस को दे दी है। पिंटू प्रधान जी के यहाँ सिरसानाल में पाइपलाइन का काम कर रहा था, सरकारी काम। फिर उसके खेत में मेरे को 5 लोग बाइक सवार आए और नाम थे मनीष उर्फ मोनू पांडली, अमित सिरसानाल, बॉबी सुजातपुर, अनस नीरज पांडली। ये 5 लोगों के हाथ में हथियार थे। मेरे पर चाकू से वार किया और मेरे को मारने की धमकी थी। अगली खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान एक झोपड़ी में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग इतनी भयंकर रूप में लग गई कि तभी मौके पर मौजूद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आग पर काबू पाया और हादसा होते होते टल गया। दरअसल सरोरा कला निवासी लज्जावती का ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा था, जिसको हटाने के लिए राजस्व टीम पुलिस बल के साथ गांव पहुंची थी। आपको बता दें कि जब जेसीबी ने अस्थायी कब्जा हटाना शुरू किया, उस दौरान झोपड़ी में आग लग गई और सूत्रों की माने तो महिला ने झोपड़ी में आग लगाई थी। मौके पर मौजूद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए जेसीबी से जलते हुए छप्पर को दूर फेंकवाया और आग पर काबू पाया। पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर के कार्रवाई शुरू कर दी है और वहीं पुलिस की सक्रियता के चलते कानपुर देहात में कई घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो सकी है और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। खबर मध्य प्रदेश के करेली से है, जहां बीजेपी द्वारा निकाली जा रही विकास यात्रा पर कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का पलटवार करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष पंडित इंजीनियर अभिलाष मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी विकास नहीं किया। 15 महीने की सरकार में विकास किया होता तो विकास समझते। आगे और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। 5 लाख की राशि अब देखिए, कांग्रेस विकास तो कर नहीं सकती। 15 महीने रहे जी, इनको जनता ने देखा है और अच्छे से देखा है। कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। कांग्रेस को कभी भी विकास की चिंता नहीं रहती। विकास यात्रा वो निकालता है जो विकास करता है। कांग्रेस ने विकास नहीं किया तो वो विकास यात्रा निकाल नहीं सकती। अब नहीं निकाल सकते तो कुछ भी आरोप है, लेकिन ये सब आरोपों से हटके विकास यात्रा के माध्यम से सब लोग हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं और ये निश्चित तौर पर ये कोई राजनीति का विषय नहीं, सेवा का विषय है। हाँ, पूरे प्रदेश सहित ग्वालियर में मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन सहित डॉक्टर्स के कई संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल समाप्त कर दी है। आपको बता दें कि कई संगठनों ने इमरजेंसी सेवाएं बंद करने की घोषणा की थी। इसको लेकर के आपको बता दें कि आईएमटीए सचिव डॉक्टर माखनलाल माहौर ने बताया कि प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के एक हाई पावर कमेटी गठित कर जल्द समस्या समाधान का आश्वासन प्रदेश पदाधिकारियों को दिया है। इसी को लेकर के सभी चिकित्सक हड़ताल स्थगित कर अपने अपने काम पर वापस लौट गए हैं। आज हमारी पूरे प्रदेश में टीचर्स एसोसिएशन और मेडिकल ऑफिसर की पूरे प्रदेश में हड़ताल थी, जिससे सारे काम बंद कर रख दिए थे हमने। इमरजेंसी सेवाएं से और रूटीन सेवाएं बंद थीं और हमारे आज प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई, जिसमें एक हाई पावर कमेटी का गठन किया हुआ है, जिसमें हमारे प्रदेश महासंघ के पदाधिकारी भी शामिल हैं और उन्होंने एक समय सीमा पर हमारी मांग पूर्ण करने का आश्वासन दिया है। बीजेपी सरकार द्वारा निकाली जा रही विकास यात्रा पर कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का पलटवार करते हुए गढ़वारा नगर पालिका अध्यक्ष पंडित शिवकांत मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास
कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी विकास यात्रा का विरोध कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी किए गए कार्य को लेकर के जनता तक पहुंचाने में सफल रही है। भाजपा सरकार की कल्याणकारी नीति और सभी योजनाएं जनहितकारी साबित हुई हैं, चाहे वह आवास योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना, किसान सम्मान निधि और सभी योजनाओं को लेकर के ग्रामीणों जनता तक पहुंचा रही है। और आगे और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा विकास यात्रा निकाली जा रही है, क्या कुछ विकास यात्रा के बारे में अध्यक्ष जी कहना चाहेंगे? अभूतपूर्व विकास 2003 से अभी तक मध्य प्रदेश में हुआ है। बीमारू राज्य के रूप में मध्य प्रदेश 2003 के पहले जाना जाता था। ना यहाँ बिजली की व्यवस्था थी, ना सड़क थी। आज की डेट में मध्य प्रदेश का एक अलग ही स्वरूप है, जो समृद्धशाली मध्य प्रदेश के रूप में आपको हमको दिख रहा है। शिवराज सिंह चौहान वास्तविकता में जनता के पक्के सेवक हैं, सरकार कम सेवक ज़्यादा। राजस्थान में आए दिन महिलाओं को दरिंदगी का शिकार होना पड़ रहा है, जिसके चलते ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लग पाना और कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाना प्रशासन पर कई सवालिया निशान खड़े करता है। जहां बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं, आपको बता दें कि राह चलती युवतियों के साथ बदमाशों ने छेड़खानी की, तो वहीं घटना पर परिजनों ने ग्रामीणों के साथ एसपी ऑफिस में जाकर के शिकायत दर्ज करवाई है। इसके साथ ही घटना को लेकर चित्तौड़गढ़ एसपी से न्याय की मांग भी की गई है। दरअसल आपको बता दें कि निकटवर्ती नरपत की खेड़ी पुलिया के सामने कुछ लोगों द्वारा कुछ युवतियों के साथ छेड़छाड़ करने के साथ ही जबरन जमीन हड़पने और जान से मारने की धमकी को लेकर के जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। जिला पुलिस अधीक्षक को दिए ज्ञापन में गणेशपुरा की रहने वाली एक नाबालिग और उसकी बहन ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि रात 8 बजे वह नरपत की खेड़ी की पुलिया के आगे अपने खेत में मवेशियों का दूध निकाल करके आ रही थी और इसी दौरान पंडोली निवासी रोशन लाल गुर्जर, लाला गुर्जर सहित 10 से 15 लोग पुलिया के नीचे शराब पार्टी कर रहे थे और दोनों लड़कियों को अकेला देख उनके साथ मारपीट कर उनके कपड़े खींचने लगे और साथ ही जातिगत शब्दों के साथ अपमानित करते हुए उनके साथ छेड़खानी की। रोज आते हैं तो 2 पांडोली के हैं जो हमें रोज परेशान करते हैं और कल तो उन्होंने हद कर दी, गाड़ी रुकवा के हमसे चाबी मांगी, हमने भी चाबी नहीं दी उनको, तो हमारे साथ जबरदस्ती करने लगे और फिर हमने भैया को फोन लगाया, भैया वहाँ आए तो फिर भैया के साथ भी मारपीट करने लगे और गाड़ी कोस ली भैया की। कौन लोग थे वो? एक का नाम तो रोशन है, रोशन गुजर है, एक का लाला लाल गुजर, और परेशान करते हैं रोज। 15-20 दिन हो गए, रोज गाड़ी के आगे खड़े हो जाते हैं और कुछ बोलते हैं तो। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।